क्रिकेट खेलने के बाद कोई गिल्ली डंडा नहीं खेलता। इसलिए 30 वर्षों तक व्यासपीठ ने जो पुराणों की कथा सुनी समझी, उससे निकली है गौ कथा। इसलिए ऐसा कभी नहीं होता कि बड़ा खेल कोई छोड़े और छोटा खेल पकड़े, ऐसा नहीं होता। छोटे खेल छूटते हैं तो बड़े खेल पकड़ में आते हैं। गाय सामान्य नहीं, गायत्री मंत्र गाय का मंत्र है, खुला हुआ। श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी गए, बहुत ध्यान दीजिए, तो ये सुदामा महाराज की एक कमी थी। क्या कमी थी? ये पड़े है ना, इकट्ठे पड़े हैं तो दोनों, श्री कृष्ण और सुदामा। तो ये महाराज जी की एक आदत है, ये चने अकेले खाता है। नहीं, ऐसे ही तो सुना है। कुछ लोगों की आदत होती है चने अकेले खाने की। अरे भगवान ने जो चने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारे लिए कम और जो तुम्हारे साथ है उनके लिए ज्यादा दिए। बांट के खाओगे ना तो ये चने कभी कम नहीं पड़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। लेकिन कुछ आदत होती है अकेले खाने, इसलिए दरिद्रता आ गई। लेकिन वही सुदामा जी जब गाय वाले के पास गए, श्री कृष्ण के पास गए, और कृष्ण को लगा कि अब इसकी किस्मत बदलनी है। क्या बदलनी है? बोलो जोर से, जोर से बोलो। तो किस्मत बदलने की बूटी है किसके पास? कृष्ण के पास। वो क्या है मालूम है? वो एक डिब्बिया रखी रहती है कृष्ण की, उसमें गौरज रहती है। क्या रहती है? गौचरण रज। तो हमारे पहाड़ों में भी देखा जाता है ना, जब कोई घर में मेहमान आए, पंडित जी आए, ब्राह्मण देवता आए, तो क्या करते हैं? उसको बोलते क्यों नहीं? पिठाई। तो कृष्ण ने भी सोचा बेचारे पंडित जी आए, पिठाई लगाए। तो पिठाई लगती ही इस देश में किस चीज की थी? बोलते क्यों नहीं? गौरज की। और इस गौरज में वो तत्व है कि जिसके माथे पे लग जाएगा उसमें जो लिखा होगा वो सब बदल जाएगा। इसलिए कृष्ण ने गौरज से सुदामा की किस्मत बदल दी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गौ माता की जय। श्रीमद् भागवत के अंदर श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव जी, और सुखदेव महाराज ऐसे हैं कि उनका जब पैदा हुए तो उनको पता ही नहीं है कि मां बाप भी होते। अब बोलो, ऐसा वक्ता है भागवत जिसको पता ही नहीं कि मां बाप भी होते। मां का कहीं पता नहीं, पिता पीछे पीछे भाग रहा है। बोलो, वो है सुखदेव। सोचो ना, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा। कोई अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए उसे। वो जब भागवत कथा बोलते हैं तो उनके सामने श्रोता कौन है? बोलो, परीक्षित। और परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके श्रोता बना है। बोलो, आप तो घड़ी देखते रहते हैं, कब बजेंगे 6, कब जाएंगे हम अपने घर। क्यों? भागवत इतना छोटा विषय है जो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा। भागवत तो देखता रहता है घर छोड़ के कौन आया। भागवत देखता रहता है कि किसके मुख से निकलूं, जिसके वस्त्र भी छूट गए। कहां आज ऐसा वक्ता है, कहां आज ऐसा श्रोता है? सुखदेव और परीक्षित को प्रणाम करो। लेकिन दूसरा वक्ता श्रोता भी है भागवत का, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण के वस्त्र नहीं छूटे हैं और धुंधकारी का घर नहीं छूटा, बल्कि घर को पकड़ के भूत बन गया, फिर लौट लौट के वहीं आ रहा।
कभी भेड़ बन रहा, कभी चूहा बन रहा उसी घर में। समझ रहे हो बात को? क्योंकि व्यक्ति की जहां आसक्ति होगी वहीं लौट लौट के आएगा। कभी भेड़ बन के आएगा, कभी मूसा बन के आएगा, कभी बिल्ली बन के आएगा, कभी स्वान बन के आएगा, कभी कुकर बन के, कभी सूकर बन के आएगा। लौट लौट के उसी घर में वापस आएगा जहां आसक्ति होगी। ये भाव है उस कथा का। इसलिए धुनकारी लौट लौट के आता है, वहीं आता है, आसक्ति है उसकी घर से। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा का वो श्रोता बना है। इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा आसक्त लोग हैं वो भी भागवत के श्रोता हो सकते हैं। और जिसके वस्त्र नहीं छूटे, जिसका भाई है, पिता है, माँ है, रिश्तेदार है, संबंधी है, कुल है, खानदान है, वो भी इस भागवत की कथा को बोल सकता है। लेकिन शर्त एक है कि वो गौ का बेटा होना चाहिए। इसलिए गोकर्ण नाम है उसका, जिसने धुनकारी को कभी चूहा बनने से, कभी चींटी बनने से, कभी कुकर सुकर बनने से रोक दिया। उसका नाम है गो। बोलो, जोर से बोलो, कर्ण। और ये गाय का बेटा है, बस यही खूबी है इसकी। बाकी ये सब खूब खाता पीता, खूब कपड़े पहनता, लेकिन ये गाय का बेटा है। इसलिए गाय का बेटा हो तो भागवत अंदर घुसे, और ऐसे लोगों के अंदर भी घुसा देगा जो धुनकारी होंगे। लेकिन वक्ता चाहिए गाय का बेटा, गौ बेटा, गौ पुत्र चाहिए। कमाल की कथा है, बताइए। इसलिए भाई बहन, रेणुका क्या होती है ये धूल, क्यों पड़ा है उसके पीछे? लेकिन उस रेणुका का जीवन बदल गया। अब जब देखो रेणुका जमदग्नि ऋषि के चरण पकड़ती है, बोला महाराज जी बस केवल गौ कथा सुना मुझे। एक भाई मध्य प्रदेश से आया, व्यवहारी से, बोला पिता का वार्षिक श्राद्ध करना है। तो हमने कहा भागवत चाहते हो? बोला नहीं गुरुजी, गौ कथा करनी। हमने कहा यार पिता के वार्षिक श्राद्ध पे तो लोग भागवत की कथा करते हैं, भागवत करवाना। बोला नहीं गुरुजी, गौ कथा करनी। आंखें भर आई उसकी। इसीलिए तो बोला इतना दूर आया। बोलो, सोचो, वही रेणुका जो गाय का नाम नहीं सुन सकती थी, क्या घुट्टी पिला दी अब संजीवनी, क्या गौ तत्व, क्या गौ रहस्य उसके अंदर घुसा दिया जमदग्नि ने। क्या वो गाय के सिवाय कोई दूसरी चर्चा सुनने को तैयार ही नहीं। ये है रेणुका, बदल गया जीवन। अब सुनो आगे क्या होगा। रेणुका और जमदग्नि जब दोनों पति पत्नी एक ही रूट पर चले, इसीलिए हमारे यहां ज्योतिष में जन्मपत्री मिलाई जाती है। जन्मपत्री मिलाने का मतलब है गुण मिलाए जाते हैं। गुण मिलाने का मतलब है दोनों का गुण मिलता है कि नहीं मिलता है, स्वभाव मिलता है कि नहीं मिलता है। स्वभाव मिलेगा तभी तो इनकी गाड़ी ठीक से चलेगी, ये मतलब है उसका। और ज्योतिष नेत्र होता है। ज्योतिष हमारे यहां कोई झूठ नहीं है, ज्योतिष सत्य है, तथ्य है, नित्य है, पथ्य है। इसलिए गुण मिलाए जाते हैं कि ये दोनों का स्वभाव मिलता है कि नहीं मिलता। और पति पत्नी जब दोनों का स्वभाव एक हो, फिर वहां वैभव और ऐश्वर्य प्रकट होता है। समझ रहे हो? अगर परिवार में दो लोग गाय को मानते और दो बोलते, अरे कब निकले ये जानवर यहां से, हम तो तंग हैं, परेशान हैं, तब गाय माता वैभव प्रकट नहीं करेगी, तब ऐश्वर्य प्रकट नहीं करेगी। गौ माता ऐश्वर्य प्रकट करेगी, वैभव प्रकट करेगी जब परिवार का हर व्यक्ति समर्पित होगा और उसके प्रति आस्थावान और निष्ठावान होगा। समझ रहे हो बात? तो पहले रेणुका मानती नहीं थी, जमदग्नि मानते थे। इसलिए इतना कलह हो गया कि एक व्यक्ति का सिर काटना पड़ा। बताओ,
सोचो, झगड़ा इतना बढ़ गया, गर्दन कट गई। लेकिन अब उस घर में जितने सदस्य हैं वो सब गौभक्त हैं, इसलिए अब गौ माता अपने वैभव और ऐश्वर्य को प्रकट करने लगी और उसके ऐश्वर्य और वैभव की चर्चा सहस्रबाहु के कान तक पहुंच गई। वाह, सुन रहे? मतलब जिसके हजारों हाथ थे, जो अपने सामने किसी को देखता ही कुछ भी समझता नहीं था, उस सहस्रबाहु के कान में किसके ऐश्वर्य की चर्चा सुनाई दे रही है? जमदग्नि के घर के ऐश्वर्य की। वाह, वैभव। इसलिए सहस्रबाहु एक दिन उस वैभव और ऐश्वर्य के दर्शन करने के लिए स्वयं आ गया। और जब उसने जमदग्नि ऋषि के घर का ऐश्वर्य देखा, वैभव देखा, जहां ऐश्वर्य और वैभव होता है वहां शांति नहीं होती। लेकिन जमदग्नि ऋषि के घर में ऐश्वर्य भी है, वैभव भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां कृष्ण बांसुरी भी बजा रहा है। बांसुरी मतलब चैन। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति कितना साधन संपन्न हो जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में शांति नहीं है तो बेकार है। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहां है? इसलिए हमारी गौ माता सबसे बड़ी चीज है ना, शांति देती है। सच कह रहे हैं, तेरी जेब खाली है तब भी तो खुश है, और ये चीज केवल गाय देती है भाई। हाँ, ये कृपा है। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम। गाय के पीछे बांसुरी अपने आप बजती है, कृष्ण आ जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बांसुरी वादक। बुलाना नहीं पड़ता, मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता, आह्वान के मंत्र नहीं बोलने पड़ते। जरा हाथ उठा लो। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम। पीछे वाले भी हाथ उठा लो। घोड़ी चरौंदा प्रभु, सेण सेण सोड़। 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 बाछेरी भगोंदा प्रभु, अपुलांदा दौड़े। बांसुरी बजाਉਂਦਾ प्रभु, अपुलांदा दौड़े। बाछेरी भगोंदा प्रभु, अपुलांदा जय हो। बाछेरी भगोंदा प्रभु, अपुलांदा दौड़े। झंडा लगांदा हो। जय हो। पूरा उठाना, अच्छा लगेगा। वृंदावन धाम मां। झंडा लगांदा मेरा प्रभु, वृंदावन धाम। झंडा लगांदा हो मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु, वृंदावन धाम मां। घणी घणी झले क्यों मां, कन लुके जांदा।
घड़ी घड़ी जल क्यों मां कन लुक जांदा किन गो तख चुणी चुणी खांदा हिंसर किन गोड़ तक चुणी चुणी खांदा हिंसर किन गोड़ तक चुणी चुणी खांदा हिंसर किन गोड़ तक चुणी चुणी खांदा गोपियों ते हसौंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां हसौंदा हो मेरा वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा वृंदावन धाम बड़ू मां जानदा प्रभु बांझ की छैली बाणु मां जानदा प्रभु बांझ की छैली खेल खेलदा प्रभु ग्वेरू की गैली खेल खेलदा प्रभु ग्वेरू की गैली रासू लगौंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम रासू लगौंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम गाड गजन मां कनकिल कांदा गाड गजन मां कनकिल कांदा अंधारियो ढारियो मां गलिया बिबलांदा अंधारी ओढ़ारियो मां गलिया बिबलांदा कर तब दिखौंदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां कर तब दिखौंदा हो मेरा प्यारी बजी बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मेरा सबसे बड़ी चीज गाय क्या देती है? सांप। गाय वाले उनको एक तो कभी वो जो हाई लो होता है वो उसकी दिक्कत नहीं रहती। बोलो गौ माता की। एक भाई हमको कहीं मिला तो हमको कहने लगा आपका चेकअप कर दें। हमने कहा क्या करोगे? बोला आपका बीपी नाप लें। तो उसके बगल में एक दूसरा आदमी था, वो हमको जानता था। कहने लगा अरे ये तो गाय वाले हैं, इनका कभी ना हाई होता है ना लो होता है, इनका हमेशा नॉर्मल रहता है। इसलिए वैसे उत्तरकाशी में भी कोई हो तो नाप लेना, हमेशा ही सामान्य रहता है। क्यों? गाय वालों का सामान यही तो बांसुरी है, यही तो कृष्ण की बांसुरी है, सामान्य। इसलिए सहस्र बाहु बोला यार मेरे पास अथाह वैभव है, लेकिन इस ऋषि के वैभव के सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे भूख नहीं लगती तो मैं गोली खाता हूं, फिर भोजन करता हूं, फिर उसको पचाने की गोली खाता हूं।